यहाँ पे छोड़ा था हमने क्लास को, जो कर रहे थे कि हम इन्फानाइट नॉन कंडक्टिंग शीट का देख लिया था, कंडक्टिंग शीट को समझना शुरू किए थे कि कंडक्टिंग शीट, और मैं बोला था कि ये थोड़ा सा आपको पचेगा नहीं, कि इसको जो है, ठीक है, कि हाँ। ये जो क्या हुआ है इसके अंदर, देखो एक बार समझने की कोशिश। कंडक्टिंग शीट के अंदर क्या था, चार्ज एम्बेडेड था, मतलब जो पार्टिकल अंदर के एटम है उसके अंदर ही चार्ज है। यस सर, और यहाँ पे चार्ज जो है, सरफेस पे है। हाँ मतलब यहाँ पे जो ये अंदर के जो एटम है, इसको अगर मैं कुछ मिनिमम थिकनेस दूं तो कुछ तो एटम होंगे यहाँ पे अंदर भी, यस तो सर। अगर उनके ऊपर चार्ज होगा ना, वो ट्रेवल करके सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि ये किसका प्रॉपर्टी यस है, सर। कंडक्टर का, कंडक्टर। कि चार्ज चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन, मैं लिखवाऊंगा अभी लास्ट में सरफेस। इसके बाद, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन ओके। सरफेस ऑफ कंडक्टर। सॉरी। यस सर। ठीक है, तो जो कंडक्टिंग शीट है ना, तो उसके ऊपर अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है हाँ। कंडक्टिंग शीट के लिए, तो वो क्या हो रहा है बाय बेसिकली, एरिया। हाँ, इट विल बिहेव लाइक टू शीट्स। टू शीट्स। हाँ, एक तो ये जैसे आपका पेपर है, आप पेपर लो, अगर पेपर आपका कंडक्टर हुआ ना, तो चार्ज उसके इस साइड भी होगा और चार्ज उसके दूसरी ओ साइड भी होगा। यस सर, यस सर, दोनों साइड है क्योंकि आउटर सरफेस है तो इसलिए दो शीट। ओके ओके, यस सर। दो दो होगा तो मतलब, एक तो नो, अगर और नॉन कंडक्टिंग हुआ तो बस पेपर पे ही, पेपर के तो अंदर ही सिर्फ चार्ज है, एक ही। हाँ, क्योंकि एक शीट वहां हुआ। से दोनों साइड से एक ही दिखेगा। हाँ, दोनों साइड से एक ही चार्ज दिख रहा है, आप इधर से देख रहे हो तो ये दिख रहा है, उधर से देख रहे हो तो ये दिख यस रहा है, सर, उस केस में सेम ऐसा नहीं है। दिखेगा। यस सर, उसमें तो ठीक है, अलग अलग दिखेंगे, दो शीट हो जाएंगी। उसमें दो शीट हो जाएंगी, तो ये इट विल बिहेव लाइक टू शीट्स। यस सर। ठीक है, तो इसके केस में अगर आप पॉइंट लोगे, तो अब मैं तीन पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ले लो इधर, एक पॉइंट ओके ले लो अंदर, और एक ओके। पॉइंट ले लो इधर। ठीक है, कुछ भी ले लो, इसको पी क्यू आर कुछ भी बोल दो। आपने तीन पॉइंट ले लिया, 1 2 थ्री। 3। ठीक है, या इसको ऐसा बोल दो, टू, इसको बोल दो, ऐसा कर देते हैं, इसको टू नहीं, इसको इसको 3 बोल देते हैं, कि 1 2 तो बाहर है और 3 अंदर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जहां पे क्या होता है, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, किस किस का इन्फ्लुएंस आएगा, अब दोनों शीट का इन्फ्लुएंस आएगा। मन का ठीक भी है, और मतलब ये थ्री होगा, का भी। हाँ यहाँ पे लिख भी देता हूँ वो, इट बिहेव्ड लाइक, टू शीट्स। हाँ, टू चार्ज शीट्स। ठीक है, दो चार्ज शीट की यस सर। तरह बिहेव करेगा, इधर भी चार्ज डेंसिटी कितने है, सिग्मा, वो तो मैंने दी हुई है आपको, और इधर भी कितनी है, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा। वो तो चार्ज पर यूनिट एरिया, वो दोनों साइड, हर यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा ही होगा। ये आपका यस सर। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली, क्योंकि सिग्मा लिख रहा हूँ मैं उसको, तो ये ओके। आपको गिवन है, ये गिवन है दोनों साइड का। तो अगर आप इस ये पॉइंट पे सर देखोगे, इनफाइनाइट तक नहीं है ना ये चीज? नहीं इन्फानाइट है, इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट है, मतलब ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक है, ऐसा वो अच्छा, बनाया नहीं ना इन्फिनिटी अभी। है। ओके ओके हाँ, ओके। मतलब अगर मैं इसको बनाऊंगा ना, तो ऐसे ये इन्फिनिटी तक है, दोनों ये भी तरफ। कितना है, हाँ इन्फिनिटी तक है ओके पूरा, इधर भी ओके। नीचे भी ऊपर सब इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसके पास में पॉइंट लूंगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से आएगा, टू पे। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे तो तो एक दोनों सरफेस शीट पे 1 है आएगा, और पहली एक शीट भी सरफेस और 2 है, दूसरी शीट भी। तो हाँ। यहाँ पे एक आएगा सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर शीट की, सरफेस और टू। एक सरफेस 2 पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी, और दोनों की तरफ से अवे होगा, तो क्या होगा, ऐड होगा। यस सर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये हमने पीछे पढ़ा है, एक शीट की वजह से कितना आता है, सिर्फ सिंगल शीट की वजह से सिग्मा बाय, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो सिग्मा जाएगा बाय टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टू टू सिग्मा कट बाय जाएंगे। टू एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय बाय टू एप्सिलॉन नॉट। टू तो एप्सिलॉन सिग्मा नॉट, बाय और एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना आएगा, सिग्मा ई बाय एच एप्सिलॉन टू, नॉट। तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब इधर जो आंसर आएगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो यस सर। कंडक्टिंग शीट के बाहर कितना होता है,
फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज पॉजिटिव है तो अवे। यस सर। ये किस पॉइंट का है? 2 इस पॉइंट। 2 पॉइंट का। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ E पे भी ड्यू टू सेम 1, आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E ड्यू टू 1 इधर आएगा, ये ई देख ड्यू लो, टू E 2 ड्यू भी टू, इधर ही आएगा। हाँ ये देख लो, E ड्यू टू 1 सरफेस 1, यस सर। और ये E ड्यू टू सरफेस 2 भी इधर आएगा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो ये सिग्मा बोलोगे बाय यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट। E1 जो है नेट जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक यस है, इन सर। दोनों का सम करने के बाद है ये। बीच में तो इस 0 हो साइड, जाएगा। तो मतलब इस साइड भी कितना है? यहाँ पे भी जो है, अगर ये पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, अब है दोनों साइड। यस सर। अब बीच वाले पॉइंट को लेते हैं, बीच वाले पॉइंट को मैं कोई और 0 कलर से दिखा। 0 हो जाएगा ना। हाँ, तो बीच वाले पॉइंट पे क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ कहीं बाहर करके बनाऊं, क्योंकि तो थोड़ा दोनों बाहर अवे अवे जाएंगे और ऑपोजिट होंगे तो कैंसिल कर देंगे और शून्य। बाहर करके 3 पे क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 की वजह से तो इधर होगा, E1 यस सर। फर्स्ट और सरफेस वहाँ 1 पे की 2, वजह से, वहाँ पे 2 लेफ्ट की हैंड वजह साइड। से इधर होगा, 2 की यस वजह सर। से इधर होगा। इक्वल है दोनों। ठीक है, हाँ, और इक्वल है क्योंकि डिस्टेंस सेपरेशन का तो कोई रोल होता नहीं है। यस सर। और तो इंटरनल पॉइंट ऑपोजिट ये भी जो है। थर्ड है, हाँ, तो यहाँ पे नेट कितना हो जाएगा? ई 0। नेट कितना हो जाएगा? 0। यस सर। ठीक है, तो बाहर जो है, अंदर क्या हो गया? बाहर हो गया ई इलेक्ट्रिक, बाय सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और अंदर हो गया। हम्म, ठीक है, तो अंदर हो गया 0 आपका। तो आपने आंसर यस सर। निकाल दिया उसके फॉर्म में, कि आपको ये पता चल गया कि अंदर तो हमारा होगा नहीं कुछ चार्ज, यस सर। और बाहर कितना होने वाला है? सिग्मा बाय सिग्मा एप्सिलॉन। बाय एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग शीट हुई तो कंडक्टिंग हुई तो सिर्फ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिर्फ 2 एक है, ही है अंदर है तो एक ही आएगा। और यहाँ पे इट विल बिहेव लाइक 2 चार्ज शीट। यस सर। ओके, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं, अब मैं थोड़ा और जनरलाइज कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। ओके। यस सर। कंडक्टिंग शीट, चार्ज शीट के लिए लिखा था, टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। अब मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर रहा हूँ। चलो अगला केस ही बना देता हूँ, 6 बना लो इसको। ठीक है। ठीक है, केस नंबर 6 में हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर सरफेस। कंडक्टर सरफेस, और कौन से पॉइंट पे? एट नियर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो आपने बताया था अगर फार जाएंगे तो फाइनाइट हो जाएगा, तो उसे हाँ, ढूंढना डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट, मतलब कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। यस तो अगर सर। मैं कंडक्टर सरफेस की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर सरफेस मतलब जैसे ये है ना, ये भी कंडक्टर ही था, कंडक्टिंग शीट थी, तो कंडक्टर के सरफेस के पास ही पॉइंट था, 2 पॉइंट। हाँ। तो हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। तो ये यस सर। जनरल कंडक्टर के लिए भी ट्रू होता है। मतलब अगर कोई रैंडम सरफेस दे दो ना मैं आपको, अच्छा, मतलब वापस बोल दो कंडक्टर 2 शीट के जगह तो भी यही आएगा। हाँ, हाँ, मतलब कोई भी रैंडम कंडक्टर देता हूँ, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, बनेगा तो कैसे बनेगा वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, 3D लगे ताकि, देखो इस तरीके से है, इस तरीके से ले लीजिए इसको कौन? कुछ, कोण नहीं, सरफेस है कुछ ऐसे, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ऐसा कुछ सरफेस है। अभी आपको समझ आएगा, रुको जब दिखेगा ना, तो थोड़ा 3D आने दो। ऐसा है, ये इसका सरफेस है जो दिख रहा है ऊपर से, ओके। दिखा? यस सर। तो ऐसा कोई सरफेस है। ठीक है।
अब आपको क्या बोल रहा है ये, इसके सरफेस के नियर पॉइंट पे, मतलब सरफेस के यहाँ पे चार्ज होगा इसके सरफेस के ऊपर, हाँ तो सरफेस के नियर पॉइंट मतलब सरफेस के पास में कोई पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पहली बात तो ये अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो पॉजिटिव है, या फिर बहुत बहुत सारे वो बोल सकते हो, तो ये आप बोलोगे कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम दिस, यस सर। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नियर द सरफेस, इट इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या, एक्चुअली इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। क्या है, हर इट इज पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर होगा, सरफेस। हाँ हाँ, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो बट अवे तो, perpendicular अवे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते थे, अवे तो ऐसा भी हो सकता था, यस कि हमें सर। थोड़ी ना एग्जैक्टली पता है, यस तो सर। अवे में एक कंडीशन है कि इट इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू टू द सरफेस। सरफेस, सरफेस के ये परपेंडिकुलर भी है, ये ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बनाएगा एग्जैक्टली, यस सर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाएगा, ये देखो, इसमें जो है, अब ये कलर है, इसका वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू भी कितना होता है, अगर इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है, सिग्मा यहाँ की क्या है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज सरफेस डेंसिटी, और चार्ज सर्फ, हाँ डेंसिटी। हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, टू नहीं आएगा। ना, नहीं एक कंडक्टर है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। कंडक्टर है, ठीक है, यस तो यहाँ सर। पे तो मैंने वो डिराइव करके दिखा दिया कि टू क्यों एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ मैं वो डिराइव नहीं करके दिखाया, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे अंदर कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, ई इनसाइड, सिग्मा बाय वहां टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अंदर अंदर, यहाँ पे क्या आया था इनसाइड पॉइंट के लिए, जीरो 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 जीरो, सॉरी जीरो जीरो जीरो। जीरो जीरो, तो ये था इनसाइड पॉइंट के लिए, मतलब कंडक्टर का सेम केस रहेगा बस। सेम केस रहेगा, ई इन ओके। इनसाइड जो है कितना रहने जीरो हो वाला है, जाएगा। जीरो जीरो। रहने वाला है, तो ये भी ध्यान रख, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा हूँ, इसको जो पढ़ रहे ओके। हैं ये इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यस है, ई सर। इनसाइड इतना है और ई बाहर में इतना है, सरफेस के पास, और सिग्मा बाय तीसरी बात एप्सिलॉन जो है, नॉट। तीसरी बात जो है वो परपेंडिकुलर भी है नियर द सरफेस, ये भी यस इम्पोर्टेंट है, सर। तो यस एक सर। आपको जो तीन चीजें याद रखनी है, बाहर इतना है परपेंडिकुलर और पहले अंदर बाहर जीरो है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर जीरो, और जो लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। और चार्ज कहाँ पे लाई करेगा, जस्ट सरफेस के सरफेस आउट, पे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो मैं ये सारे पॉइंट नोट में लिखवा रहा हूँ आपको, ओके। क्योंकि ऐसे तो भूल जाओगे, और इनके सबके प्रूफ आएंगे, मतलब अभी मैं कोई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसका प्रूफ मैं यहाँ तो दे दिया छोटा सा, हाँ कि अंदर होता है, बट यहाँ नहीं मिला अभी आपको, कि जनरल के लिए सर कैसे मान लें, दूसरा बात कि ओके। सरफेस पे एक एक प्रूफ है कि चार्ज ओनली रिसाइड एट सरफेस, ऐसा क्यों बोलते हैं, तीसरी बात कि हाँ 90 डिग्री क्यों होता है, और फोर्थ बात कि हाँ। इसके लिए भी ये वैलिड क्यों है, वी विल यस प्रूव ऑल सर। दिस, ठीक है, वो सबके प्रूफ आएंगे, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके। मैं यहाँ लिख भी दूंगा जो चारों हैं, कि एक तो ये है, पहला पॉइंट जो है कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज विल ऑलवेज, कहाँ लाइक रहेगा, विल ऑलवेज बी lie on the प्रेजेंट, surface of the conductor. विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द कंडक्टर Surface. outside surface, Outer at the surface. conductor's outer surface, पहली बात, ठीक है, विल बी रिसाइडिंग ऑन द आउटर साइड, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर,
फिर Yes, सेकंड sir. पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, Is zero. इनसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो, जीरो नहीं, विल ऑलवेज बी जीरो। Yes, sir. इसके और बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके जीरो होने के। Okay. ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन होता है कि अगर हम गाड़ी में बैठे रहे ना हाँ. और कोई लाइटनिंग हो रहा है, Yes, sir. स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म के टाइम लाइटनिंग वाइटनिंग अगर गाड़ी पे गिर जाए और अगर हम अंदर बैठे हैं तो वी विल बी सेफ। Okay. ठीक है, उसमें पढ़ाएंगे जब आएगा ना कि कैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देता है। ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कंडक्टर सरफेस, At the conductor surface. Sigma by कितना, epsilon naught. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Surface. या फिर द, near. हाँ, एट द कंडक्टर सरफेस मतलब जस्ट उसके जस्ट आउटसाइड ही बात कर रहे हैं, एट द कंडक्टर सरफेस। Okay. कंडक्टर सरफेस इज Sigma by epsilon. always normal to surface, always Normal normal, to that is surface. perpendicular, Yes, always sir. normal to the surface, and plus and वो तो डायरेक्शन आ गई, and its value Is sigma by will be, epsilon naught. its value will be sigma by epsilon naught, ये वैल्यू रहेगी। Yes, sir. तो ये तीनों चारों पॉइंट जो है आपका टेक हुए, Okay. ठीक है। Yes, sir. हाँ, और इनके प्रूफ भी लिख देता हूँ, all, Will be given later. हाँ, all will be proved later, मतलब सारे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छूटेगा। इसका प्रूफ कि क्यों सिर्फ सरफेस पे लाई करता है, अंदर जीरो क्यों होता है, Yes, sir. नॉर्मली क्यों होता है, और इतना ही क्यों होता है। Yes, sir. ये चार चार चीजें हैं जो उनको प्रूफ Okay. मिलेंगे आगे जाकर के चैप्टर। ठीक है. अभी आप एप्लीकेशन सीख लो, Yes, बाद में sir. प्रूफ समझ आ जाएगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, अब आप ही रीजनिंग पता चल गया। ठीक है. ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. वैल्यू याद रहेगी, ये वैल्यू याद रखनी है, हाँ. Sigma by सिग्मा बाय epsilon naught. वो थी sigma by 2 epsilon naught. अंदर है 0. कंडक्टिंग की वजह से 0. और कंडक्टिंग की वजह से अंदर होती है 0. कंडक्टिंग की वजह से जीरो, नॉन कंडक्टिंग की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये दोनों साइड Yes, है, sir. हर साइड, मतलब इधर पॉइंट होता तो भी उतनी होती, हाँ हाँ. ठीक है. और नेगेटिव चार्ज होता तो, नेगेटिव होता तो उसके टूवर्ड्स होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगी. हाँ, तो यहाँ पे भी अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन क्या होती, बस इधर अंदर की तरफ तो टूवर्ड्स हो जीरो ही जाती. रहता, टूवर्ड्स. बस ये होता अगर चार्ज नेगेटिव होता। यस सर. मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा. वेक्टर क्वांटिटी है. ये समझ आया यहाँ तक का? यस सर. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ओके. केस नंबर हम चलते हैं अब 7 पे। ठीक है. हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। ओ ये था. इसके सब क्वेश्चन करे थे, मुझसे वही नहीं. पर चार्ज सॉलिड स्फीयर मतलब हम क्या करें, चार्ज भी कैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज। हाँ ऐसा था. यस सर. अब हो जाएगा. ऐसा था जो मैंने आपको सुबह सुबह भेजी नहीं थे, उसमें 2 ऐसे ही थे. तो मैं कह तो रहा था, अभी आप आगे के क्वेश्चन कर रहे हो। तो
ओके, तो ये हो गया उसमें लेकिन यूनिफॉर्मली कौन होगा? चार्ज। यस सर। अब इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज में दो केस हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या केस हो सकते हैं बताओ? एक होगा इनसाइड, एक होगा आउटसाइड, कंडक्टर नहीं का नहीं, वो तो होगा। होंगे। वो स्फीयर जो है या तो कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है। हाँ, एक कंडक्टर होगा तो आउटसाइड लाई करेगा, और एक कंडक्टर नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, या तो ऐसा हो सकता है आपका, यस सर, और एक या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। या फिर हो सकता है सॉलिड नॉन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है। यस सर। और एक होलो स्फीयर भी हो सकता है। फिर अगर होलो का अभी मैंने सॉलिड लिख दिया ना ऊपर, तो सॉलिड वाला ही केस लेते हैं बस। ओके। ठीक है, होलो भी हो सकता है वैसे तो वो। तो सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जब मैं तो कंडक्टिंग बोल ही दिया कंडक्टिंग और वाले में सरफेस पे रहेगा और नॉन कंडक्टिंग में अंदर रहेगा। ये हो सकता है। तो इसके अंदर बस चार्ज का क्या पॉसिबिलिटी है कि चार्ज बस बाहर लाइक करेगा। बाहर राइट करेगा। यस सर। ठीक है, चार्ज अंदर नहीं लाइक करेगा, बट कुछ रेडियस तो होगा ही, ये तो है ही है। मटेरियल तो अंदर भी है, बट चार्ज हाँ, जो भी दोगे वो बाहर आ जाएगा बाहर रहेगा। सरफेस। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मान लिया अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर ट्रेवल करके बाहर आ जाएगा। यस सर। और यही केस अगर यहाँ पे होता, तो वो अंदर की तरफ होगा। मतलब पूरे बल्क में भी चार्ज लाई करेगा। सरफेस पे तो लाई यस करेगा सर। ही, क्योंकि सरफेस पे भी एटम है। बल्क में भी करेगा। ये केस बन जाता है कि अगर इस तरीके का हो। ये ऊपर जैसे ही हो गया ना, सेम। हाँ, तो इस केस में जो है चार्ज जो है हर जगह लाई करेगा। यस सर। इसमें बस ये डिफरेंस होता है, नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग को डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, नॉन इंसुलेटर भी इसी को बोलते कंडक्टिंग। ओ, ओके, हैं। ठीक बताया है। था हमने, प्योर वाटर। हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हुआ। प्योर वाटर में ठीक। कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक भी नॉन कंडक्टिंग है। जो यस भी सर, बेसिकली वुड भी है। चार्ज, वुड भी है, जो भी चार्ज नहीं कर वो कर सकता। इंसुलेटर है। यस हाँ, सर। जो भी जिसके थ्रू चार्ज पास नहीं कर सकता, ट्रेवल नहीं कर यस सर। सकता। हाँ। ये तो इसका रेडियस भी आर ले लेते हैं। ओके। अब इन दोनों केस में देखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए या तो आप फाइंड कर सकते हो अंदर, हाँ, या उसके सरफेस पे, या फिर बाहर। क्योंकि इसकी वजह, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ दिखेगा? इसके इन्फ्लुएंस इसके सराउंडिंग में दिख सकता है, इसके वही वही सरफेस पे 3 दिख पॉइंट्स सकता है। लेंगे, एक राइट पे, एक हाँ लेफ्ट पे, एक अंदर। हाँ, तो आप तीन तीन केसेस इसके ले लो। तो हम अब यस अगर सर। आप इसके तीन केसेस को डिवाइड करोगे, तो एक तो इनसाइड पॉइंट, हाँ। एक फिर इसका आउटसाइड पॉइंट या सरफेस का पॉइंट, और या फिर आप ले लीजिए इसका आउटसाइड का पॉइंट, इनसाइड का। इनसाइड तो 0 होगा। और यही यहाँ पे कर देता हूँ इसके लिए, जो इस केस में हुआ। तो इनसाइड का आपको पता चल गया, क्योंकि आपने ऐसा नोट लिखा हुआ है। रीजन नहीं पता है, बट यू हैव रिटन अ नोट। ठीक है। हाँ, लेकिन तो तो पहला, वैसे भी 0 ही होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो अवे अवे, और दोनों की फिर से मैग्नीट्यूड सेम होगी, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म है। हम दो बार बांट, इसे दो में वो बांट देंगे ना, सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में। रिंग नहीं है, स्फीयर है ये। ओ, अच्छा। ठीक है, तो मैं आपके जैसे पॉइंट पहले अगर आप यहाँ ले सकते हो, एक पॉइंट यहाँ ले सकते हो, एक पॉइंट जस्ट सरफेस पे ले सकते हो, और एक हाँ। पॉइंट जस्ट उसके बाहर ले सकते हो। बाहर मतलब किसी आर्ट हाँ डिस्टेंस पे। तो ये सर। 3 ले लिया आउटसाइड। ओके। ठीक है, तो ये इनसाइड पॉइंट है, ये यस आउटसाइड सर। पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है? ये सरफेस का सरफेस पे। पॉइंट है। सरफेस का पॉइंट है, नियर द यस सरफेस। सर। यस तो सर। इनके लिए पहले, अगर जैसे मैं इसको लिखूं,
पहले वाले, तो आप ये बोलोगे वो तो जीरो इनसाइड है, तो हमको पहले से ही पता है कि हर कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट लो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, जीरो ही रहता ये है। हमने नोट में ही लिख यस लिया। सर, ठीक है, यस वाई सर, इट स्टिल, ये भी आते हैं इस प्रूव पे टू बी क्यों गिवन। रहता है, लास्ट गो स्लो में करेंगे इसको प्रूफ। सेकंड देखो, सरफेस पे क्या करेंगे और सरफेस के बाहर क्या, इसके लिए काम आती है शेल थ्योरम। शेल थ्योरम पढ़िए। यस सर, अंदर हमेशा शेल जीरो थ्योरम मैंने, रहता है। हाँ, शेल थ्योरम में क्या होता है, पहला शेल थ्योरम कहता है कि अगर यूनिफॉर्मली, ये वाला देखो, शेल थ्योरम कहता है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, यस सर, तो उस ऐसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वो स्फीयर पे है, तो स्फीयर को जो है एक पॉइंट चार्ज ट्रीट किया जा सकता है उसके सेंटर पे। अगर ये चार्ज, चार्ज का अमाउंट लिखा नहीं मैंने, चार्ज हाँ क्यू होगा, यस यहाँ सर, चार्ज हाँ होगा हाँ क्यू दोनों यस केस सर। में, चार्ज है प्लस क्यू दोनों में। हम्म, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसको जो है शेल थ्योरम से, शेल थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने वहां पे दिखा भी सकता हूँ, हमने तो इसमें दिखाया होगा था ये वो लास्ट में, उसमें ये रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली पीडीएफ में। हम्म, A ये है। charged particle outside a shell with charge uniformly distributed used हम्म, on its surface is attached or repelled as if the shell's charge were concentrated as a particle at its center. ठीक है। हम्म। तो ये दो शेल थ्योरम है, मैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट वहां डाल भी देता हूँ। ओके, ठीक है, यस सर, कॉपी करके यहीं डाल देता हूँ ताकि आपके लिए रेफरेंस के लिए याद है, क्योंकि अब ये यूज होंगे ना यहाँ पे। ठीक है। तो वी हैव सेलेक्टेड अ पॉइंट ऑन द सर्फेस और एक पॉइंट लिया है आउटसाइड, तो उसके लिए हम शेल थ्योरम को यूज कर रहे हैं। यस सर, तो पहला शेल थ्योरम, दो शेल थ्योरी कहती हैं शेल थ्योरम की, एक फर्स्ट थ्योरी है वो कहती है के क्यू बाय कि आर स्क्वायर अगर हो जाएगा चार्ज, फिर तो। हाँ, तो आपको आंसर भी पता चल गया कि अगर यूनिफॉर्मली यस सर, डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके ऊपर है, और सरफेस रिपेल्ड, हाँ, शेल चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द पार्टिकल एट इट्स सेंटर। यस सर, ठीक पॉइंट है, तो बन आप जाएगा। उसको ऐसा ऐसा भी मान सकते हो। यस सर, दूसरा, और दूसरी थ्योरी अभी अगले होलो, ये होलोस्फीयर के लिए यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, क्या बोला है, इन द फर्स्ट थ्योरी वी आल्सो अज्यूम दैट द शेल इज मच, चार्ज ऑन शेल इज मच ग्रेटर देन द पार्टिकल्स चार्ज, द प्रेजेंस ऑफ द यस सर, पार्टिकल नेग्लिजिबल इफेक्ट, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट न करे, बस वो हमको पता है पहले से ही। ओके, तो अगर मैं ओके, यहाँ पे देखूं, तो इस पूरे चार्ज को, इस केस में क्या बोल रहा है कि इस पूरे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ऐसा करके। सेंटर, यस सर। तो ठीक है, फिर पॉइंट बन बस, जाएगा तो के क्यू बाय आर हाँ, स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको बस यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ही मान सकते हैं पूरे को, तो ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर। यस सर, तो सरफेस पे क्या होगा, ई एट के क्यू बाय सरफेस, आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट देते हुए आप बोलोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए तो आपको वैल्यू पहले से ही यस पता है। सर, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा करना सरफेस के लिए। हाँ, हाँ, ठीक है, ये कहाँ पे है, फॉर आर लेस देन रेडियस, ये कब है, आर इक्वल टू रेडियस, जब आपका डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के इक्वल टू बराबर हो। रेडियस। और अगर आउटर पॉइंट हो तो उसके लिए भी क्या होगा, हम उसको पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट दे आउटर, सकते हैं, ये लिखा है, ये लिखा है पार्टिकल्स आउटसाइड, आउटसाइड मतलब या तो सरफेस पे हो या ओके, फिर बाहर हो। बाहर हो। यस सर, इसका भी फिर के क्यू बाय आर प्लस जो भी एक्स या जो भी डिस्टेंस लेंगे का होल स्क्वायर। तो यहीं से ले लेंगे ना, कि अगर यहाँ वाला पॉइंट है तो आप इसका जो डिस्टेंस है यहीं से ले लो, यहाँ से सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर स्मॉल आर है, प्लस, अच्छा ठीक है, स्मॉल आर का होल स्क्वायर। हाँ, तो आप सीधा लिख दोगे कि के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, यस सर, तो और आसान हो जाएगा। बट आपका कंडीशन क्या है, वो रेडियस से बस बड़ा होना चाहिए। बड़ा होएगा। यस सर, तो रेडियस से छोटा हुआ तो जीरो, बराबर हुआ तो रेडियस ही पुट कर दो, के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, और
बाहर हुआ तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यस सर। कंप्लीट है ये इतना तो। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या यूज किया हमने, यहाँ पे सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम, पॉइंट चार्ज। उसको पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट देंगे शेल थ्योरम से, फिर पॉइंट चार्ज बनाने के बाद पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे। पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट। इन दोनों केसेस में हमने दिया, और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, जितना भी आर स्क्वायर। डिस्टेंस हो। तो जब ये पॉइंट चार्ज Yes, यहीं sir. पे लाई करेगा, तो ये वाला डिस्टेंस तो रेडियस पे है और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर पे है, यस वो सर। दोनों पता ही है। ठीक है, और अंदर वाले वन के लिए हमने लिख ही लिया। तो ये तो तीनों केस हो हाँ। गए। अब अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ, उसका देखते हैं, ये वाला सेक्शन इधर वाला, नॉन कंडक्टिंग के केस में। नॉन कंडक्टिंग के केस में देखो, आउटर वाला तो आपको पहले से ही पता हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर ई आउटर लिखूं तो इसको क्या मान सकते हैं, पूरे को फिर से पॉइंट चार्ज मान लो आउटसाइड यस पॉइंट के सर। लिए। ठीक है, जो कि कितना दूर है इसके रेडियस से, आर। के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। हाँ, तो ई आउट जो है यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ई यस सरफेस सर। पे भी क्या हो जाएगा, इस ऑफिस में भी अब कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। चलो। तो ये वैलिड होगा जब रेडियस से बड़ा होगा, जब ये रेडियस के इक्वल होगा, तो ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है। यस सर। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। पर इन साइड के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो इन साइड के लिए, ओके। क्योंकि अब कंडक्टर नहीं है, तो आपको इन साइड के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ये फॉर्मूला के लिए। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। ओके। तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लो, इसको कैसे आप मतलब अप्लाई करोगे। तो मुझे उसका डेरिवेशन करना होगा, तो मैं इसको फिर से निकाल लेता हूँ यहाँ। ठीक है, इनसाइड वाले का यस सर। डेरिवेशन चाहिए होगा, और इनसाइड वाले का डेरिवेशन मैं इधर कहीं कर देता हूँ। ये ले लेते हैं। तो इनसाइड वाले के लिए क्या होगा, जब भी आप जहां भी पॉइंट लोगे, सॉरी, जहां पे भी आप पॉइंट लो, सपोज आपने पॉइंट ले लिया, इसको तो पहले यहाँ से हटा दो, ऐसा है ये वाला। तो सपोज आप उसके अंदर जो है पॉइंट ले रहे हो किसी भी सेंटर से आर डिस, यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना दूर होगा, स्मॉल आर। कंडीशन क्या है, बस स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस, और कैपिटल आर। रेडियस कुछ, हाँ रेडियस कोई कैपिटल आर ही है। तो इसमें जो है अब शेल थ्योरम काम आएगी। शेल थ्योरम कहती है कि अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं, अगर इसको इसको ड्रॉ करके एक स्फीयर बना दूं फिर से, जो कि किस रेडियस का है, स्मॉल आर रेडियस का है। कितने रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया मैंने, स्मॉल आर। स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया। तो वो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर तो ये वाला हो गया। यस सर। तो जो आउटर चार्ज बच गया, इसके अलावा जो बच गया, वो तो एक शेल बन गया। हाँ। तो शेल थ्योरम अब सेकंड पढ़ो। ये कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द शेल with a charge uniformly distributed over the surface has no net effect acting on the shell due to it। मतलब जो बाहर का चार्ज रह गया, शेल बन गया जो, हाँ। ये चार्ज की वजह से अंदर पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, तो मतलब उसका कोई यस सर, वो इलेक्ट्रिक तो फील्ड जीरो हो अंदर नहीं जाता। जाता। अंदर वो कंडक्टर के लिए तो जीरो होता है, बट इन जनरल शेल के लिए भी जीरो होता है। यस सर, ग्रेविटेशन में भी था। ग्रेविटेशन में भी था, सेम पॉइंट। तो क्या कह रहा हूं कि बस जो इस ई पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, it will only be due to this charge। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will only be due to कौन सा चार्ज, आउटर वाला। आउटर वाला नहीं, ये अंदर वाला, यही तो बोल रहा हूँ, इसकी वजह से होगा।
जो इफेक्टिव स्मॉल आर के रेडियस में है। अरे ये दो पार्ट नहीं बन गया क्या? एक तो ऐसा बन गया अंदर का, और एक बन गया आपका शेल जो बाहर का, ऐसा बन गया। तो पी पॉइंट यहाँ पर है, मतलब पी पॉइंट यहाँ पर भी है। तो ये शेल की वजह से तो इस पी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, जो आएगा इसकी वजह से आएगा बस। आया समझ? यस सर। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि जो है पी पॉइंट को कि दो बाहर दो, की वजह से नहीं, अंदर की वजह से हाँ लगेगा, और ये दो दो पार्ट में। सिस्टम बना दिया। हाँ दो सिस्टम बना दिया मैंने, कि एक अंदर वाला चार्ज और एक बाहर वाला चार्ज। तो जो बाहर का शेल का जो चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, और किसी भी अंदर के पॉइंट पे नहीं आता। सिर्फ पी पे नहीं, पी तो है ही है, बट किसी भी अंदर के पॉइंट पे वो फोर्स नहीं लगाता। यही शेल थ्योरम 2 सेकंड थ्योरम है। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ इफेक्टिव चार्ज जो कि डार्क रीजन में शो है उसकी वजह से आएगा। यस सर। डन। हाँ। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बोल रहा था कि मैं अब वो लिख ही देता हूँ जो मैंने बोला ना अभी। जो इफेक्टिव चार्ज कौन होगा? बीच जो वाला। अंदर वाला बीच वाला चार्ज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम हम लिखेंगे द ओनली। फिर सर के क्यू बाय कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंटर। internal point P will only be due to the charge lying in the effective region of sphere स्फीयर। with radius small r. कैपिट स्मॉल आर। स्मॉल स्मॉल r। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, यस ये सर। जो शेडेड रीजन है, यही जो है रिस्पॉन्स, इसका जो चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इसमें चार्ज कितना है वो तो कुछ, क्यू होएगा। वो तो क्यू तो टोटल में है। डी क्यू, डी क्यू। तो क्यू इफेक्ट कुछ कम होगा, डी क्यू थोड़ी, वो तो कुछ कम होगा क्यू माइनस इफेक्टिव। होएगा। तो आप बोलोगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हाँ। इनटू डिजायर्ड वॉल्यूम। यस सर। यूनिटरी। 4 बाय यूनिटरी मेथड। यस यूनिटरी सर। मेथड क्या कहता है? देखो क्यू क्यू यूनिट का जो चार्ज है कितने वॉल्यूम में? 4/3 पाई r क्यूब में। हाँ ठीक है, आ गया। तो 4/3 पाई r क्यूब में तो कितना होएगा? वन मल्टीप्लाई हो वन जाएगा। वन वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? 1 यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होगा इतना। Q/4/3। हाँ, और हमको कितने वॉल्यूम में चाहिए? जो शेडेड रीजन का वॉल्यूम है, फोर मतलब बाय कि थ्री पाई आर फोर क्यूब बाई थ्री स्मॉल आर पाई स्मॉल आर क्यूब। तो हमारा इनटू हो जो है जाएगा इतना आ फोर जाएगा, बाय 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा यस सर। क्यू क्यू, स्मॉल आर जो क्यूब बाय कैपिटल आर डिजायर्ड, क्यूब। जो हमको डिजायर्ड है। यस सर। तो इसको साइड रख देते हैं कि ये तो यूनिटरी मेथड था, तो इसको मैं साइड रख दिया कि ठीक कैसे है। कैलकुलेट किया। कोई जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि इतना तो आता है क्यू यस इफेक्टिव सर। निकालना। तो हमारा क्यू इफेक्टिव आ गया। अब क्यू इफेक्टिव यस को सर। भी क्यू इफेक्टिव को भी हम लोग पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यस सर। के क्यों? क्यू क्योंकि बाय वो आर भी एक स्क्वायर। स्फीयर है, उसके अंदर भी चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ। आउटर शेल की वजह से पी पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो लग रहा है अंदर वाले की वजह से लग रहा है, और उसको हम पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना आएगा? के इंटू
K into Q इफेक्टिव by small r का होल स्क्वायर। स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। यस सर। अब इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू के, यहाँ से क्यू इफेक्टिव कितना आएगा, अगर ये तो कैंसिल ही हो जाना है, यस सर। तो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना आएगा ये, तो आप बोलोगे के क्यू आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब और डिवाइड बाय एक आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कट एट जाएगा, पॉइंट, ये हो जाएगा के क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू। हाँ के कैपिटल क्यू, हाँ के स्मॉल आर कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू। अपॉन कैपिटल आर क्यू, यस सर। ये आ जाएगा, हाँ। इतना तो आ जाएगा। इसमें आपको यस क्या सर। पता चला, एक चीज पता चली कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसके स्मॉल आर के, हाँ। इसमें ये पता चला, ये डेरिवेशन है उसका। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो कितना वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, के क्यू के इंटू क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय के कैपिटल इंटू आर क्यू क्यू। इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल कैपिटल आर आर क्यू। क्यू, तो ये आएगा। फिर मैं इसको ओपन रखा हूँ क्योंकि मुझे एक और डेरिवेशन देता हूँ आपको। यस सर। एक डेरिवेशन और क्या है, अगर मैं चार्ज डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो व्हाट इज, ये क्वांटिटी क्या है, ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ। क्यू जो हमने क्यू टोटल बाय यस सर। डिजायर्ड, ये वाली क्वांटिटी को क्या देख रहे हो आप, ये वाली क्वांटिटी आपको मिलेगी कि इट इज नथिंग बट रो। लैम्डा नहीं होगा? लैम्डा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी था, सिग्मा ओ सरफेस चार्ज डेंसिटी था, सॉरी ये सॉरी वॉल्यूमेट्रिक। सॉरी सॉरी सॉरी, रो तो हो अगर जाएगा। मैं यस सर। रो को लिखूं जो कि वो होगा टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, हाँ, रो हो तो जाएगा। आप लिखोगे रो बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यस ये सर। कौन सी है ये, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो वॉल्यूम लीनियर चार्ज की फिर डेंसिटी। सरफेस की फिर वॉल्यूम। यस सर। तो अगर इसी आंसर को मुझे रो के टर्म में निकालना पड़े, हाँ, तो क्यू को ठीक है, लिख देंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपका यही आंसर अगर रो के टर्म में निकालना चाहूँ तो आप ये बोलेंगे कि इन टर्म्स ऑफ रो, आप इसको, ये कटेगा नहीं फिर, तो ऐसा थोड़ी आएगा, फिर आप बोलोगे नहीं कि सर। के इंटू रो इंटू फोर आर। बाय थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब और डिवाइड बाय यस आर सर। स्क्वायर, तो है ही आपके पास। यस सर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक के फील्ड अब इंटू कितना, रो के इंटू के की वैल्यू भी पुट कर दो आप, 1/4 वन पाई बाय फोर एप्सिलॉन पाई नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू रो, रो। और ये तो कैंसिल हो गया, यस सर। 4 भी कट इंटू जाएगा। 4 पाई/3 और यहाँ पे एक आर, यस सर। तो अब क्या फोर कैंसिल पाई हो गया, फोर पाई कट जाएगा, तो बचेगा रो फोर पाई इंटू फोर आर पाई भी होता है, डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो इंटू आर अपॉन आर थ्री डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब अंदर, यस सर। अंदर के यस सर। किसी पॉइंट पे अगर इसके टर्म में, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ना, हाँ। ये कुछ नहीं है, ये यही है। यस सर, वो रो के टर्म्स में आ गया। हाँ रो के टर्म्स में लिख दिया और कुछ नहीं, क्योंकि ये रो के टर्म में भी पूछा जा चुका है, मैंने इस वजह से जानबूझ के कन्वर्जन किया है ये। ठीक है। ठीक है, कि रो के टर्म में आपको ये आंसर इस तरीके का दिखेगा, वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म ओके। में आपको ये आंसर ऐसा दिखेगा, तो इसलिए मैंने वहां पे भी ओपन छोड़ दिया था कि इसको डेंसिटी के टर्म में लिखना है, हाँ। तो आप इसको रो इंटू आर अपॉन 3 और एप्सिलॉन नॉट, आप इसको ऐसा लिख के 3 एप्सिलॉन याद नॉट। यस सर। याद कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें यस सर। इनका इनका डेरिवेशन यहाँ पर है, ओके। ठीक है। कैसे आया, हमने कौन सी थ्योरम यूज करी है, वी हैव यूज, इसको शेल क्या बोलते थ्योरम। हैं, हाँ इसको बोलते हैं शेल थ्योरम, कि जो है शेल की वजह से नहीं लगेगा, जो भी इफेक्टिव चार्ज होगा
उसकी वजह से लगेगा। यस सर। ये देख लीजिए, कुछ यूनिटरी मेथड यूज किया, बहुत कुछ नहीं। लास्ट में तो हम पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम? पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट। ये वाला था, ठीक है। यस सर। मतलब उसके बाद दे रहे हैं नाउ गिविंग पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट, तो हमको ये मिल जाएगा। तो ये दोनों के दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों आंसर। ठीक है। ठीक है, ऊपर वालों के तो कोई डेरिवेशन देने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल दोगे। बाय यस गिविंग सर। पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट, आउटसाइड पॉइंट है, सारे चार्ज को कंसंट्रेटेड सेंटर पे मान लो, तो आपका आंसर आ हाँ वो तो जाएगा हो के क्यू जाएगा। बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यस सर। और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका के क्यू बाय आर। इसमें देखो एक एक अब आपको एक चीज दिखाते हैं। अब वेरिएशन भी दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर एक्चुअली, ओके। कि वो कैसे वेरी करेगा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा और कैसे उसका वेरिएशन होगा। इसको तो नीचे रख दो ताकि अगले में भी काम आएगा। हाँ, अब वेरिएशन देखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखोगे, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हाँ। और यहाँ पे मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ कंडक्टिंग स्फीयर। फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, और ये सेपरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सेपरेशन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सेपरेशन है। और यहाँ पे सेपरेशन, सपोज ये r इक्वल टू 0 है, ये r इक्वल टू रेडियस है, और ये उसके बड़ा है। यहाँ पे भी r इक्वल टू 0 है, ये r इक्वल टू रेडियस है, और बाकी उसका r यहाँ पे ग्रेटर देन रेडियस है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला लाइन ऐसे कर देते हैं, इसके सीधा पहले क्या है, क्यों? ताकि देख जाए ना कॉन्ट्रास्ट क्या चल रहा है, रेडियस तक क्या चल रहा है। ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये तो डॉटेड लाइन ऐसे बनाई है रैंडम। अब ग्राफ बना रहा हूँ। अब अच्छा देखो अच्छा। इनसाइड जब भी रेडियस छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मतलब जब तक आप सेंटर से यहां तक नहीं पहुंचे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, 0 है। हाँ। आया समझ? जैसे ही आप सरफेस पे पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो सडनली वैल्यू ऊपर आ गई। बढ़ गई। ये कितनी वैल्यू आई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और उसके बाद क्या हो गया, स्मॉल आर कम स्क्वायर हुई। में कम होने लग गई, तो बस ऐसा नीचे जाने लग गया। ये क्या हो गया आपका 1/r स्क्वायर ग्राफ, प्रोपोर्शनैलिटी एटलीस्ट याद रहेगा। सिंपल है बनाना, हमने तीनों को बना दिया। यहाँ तक तो ये यस है, सर। सरफेस पे आते ही ये पॉइंट आ गया, सेंटर पे हम्म। 0 था, तो ये अंदर तो ये कौन सा रेंज है, ये है r लेस देन r, और ये है r ग्रेटर देन r। आया समझ? तो ग्राफ आपका ऐसा जा रहा है, पहले है 0, ट्रेवल किया, ऊपर गया, और फिर एकदम से नीचे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ से आना शुरू हुआ आपका, सरफेस से। आया समझ? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। बोलो। थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ, ऐसा ग्राफ बनता है, बन गया स्क्वायर। टेंडिंग टू इंफिनिटी। 0, r टेंडिंग टू, जैसे जैसे r बढ़ता रहेगा इन्फ्लुएंस कम होता रहेगा ना बेसिकली, क्योंकि इनवर्सली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना r स्क्वायर के, जो लिखा तो ओके। प्रोपोर्शनैलिटी, जो लिखा है यहाँ। अरे 1/x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है ना, यस सर, पैराबोला वही टाइप। ग्राफ। पैराबोला तो नहीं होता है बट ठीक है, ऐसा इन्वर्टेड बनता है, नीचे जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैक्सिमम यस वैल्यू सर। कहाँ पे आई है, दिस इज योर जो डॉट है। मैक्सिमम।
हाँ ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है? इतना। के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक सरफेस पे मैक्सिमम होता है, उसके अलावा जो है पहले जीरो है, उसके अलावा भी देखो यहाँ पे, मतलब ये कह रहा है अंदर तो है ही नहीं, सरफेस पे मैक्सिमम और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है इन्फ्लुएंस। यहाँ पे देखो क्या है, मतलब ये देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है नहीं, और यहाँ अंदर और बाहर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। दूसरा देखो, अंदर क्या है, अंदर तो ये वाला पॉइंट है इनसाइड, तो अंदर जब प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है आपको, ये टर्म तो कांस्टेंट ही है। क्यों डायरेक्टली कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यस सर। ये ध्यान रखना है, स्ट्रेट ये लाइन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एम एक्स प्लस सी वाला, हम्म। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग क्योंकि थ्रू सी ओरिजिन, जीरो। बट कब तक, कब तक? जब तक ये आर लेस देन छोटे आर है, हाँ यस वो तो होना चाहिए। उसके बाद सरफेस पे जाके इतना आ जाएगा, और सरफेस के बाहर फिर से वही। तो आपका यस ग्राफ सर। जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आर जब जीरो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और आर जीरो ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जीरो। उसके बाद वो ग्रेजुअली स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करेगा, सरफेस पे पहुंच जाओगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, के क्यू बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर। देखो दोनों फॉर्मूला, इससे भी वही मिल रहा है और इससे भी वही है मिल रहा है, कैपिटल आर पुट करोगे ना, दोनों में वही मिलेगा। मतलब यस सर। कंटिन्यूटी है, डिसरप्शन नहीं है, जहां ये छोड़ेगा वहां से वो कैच करेगा, और फिर यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पर, सरफेस पर, बीच में है। सरफेस पर। आया समझ आपको? यस सर। सिंपल था चीजें। यस सर। ये था आपका अभी तक का डायग्राम, इसका जितना हमने पढ़ा है। ओके। ठीक है। यस सर। होलो शेल हुआ तो क्या होगा, होलो शेल और कंडक्टर हुआ तो अंदर तो जीरो, बाहर बाहर का फिर। बाहर का के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट। हाँ 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 यस सर। ठीक है। और सरफेस पे क्या होगा, के क्यू बाय रेडियस के का क्यू बाय स्क्वायर। आर स्क्वायर। सर हॉलो में अंदर में जीरो क्यों? शेल थ्योरम, ये वाला, चार्ज कि पार्टिकल अंदर इनसाइड अ जीरो शेल, ही रहेगा। inside a shell uniformly distributed on the surface has no electric field, has ठीक है। no net force acting on it, मतलब नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं, कौन सा केस है ये, हमने कौन सा पढ़ा था, ये 7, ए से। और ये हो गया 7.1, और ये हो गया हमारा 7.2। ठीक है, सारे केसेस कर लिए इसके हमने डेरिवेशन भी। और अब हम चल रहे हैं एट्थ केस पे। एट्थ केस में मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग शेल, और ये भी मैं थिन शेल ही बोल देता हूँ, जनरली थिन शेल के लिए वैलिड रहता है। ओके। थिन शेल मतलब रेडियस, इंटरनल रेडियस और कंडक्टिंग। आउटर रेडियस। वैसे कंडक्टिंग है कंडक्टिंग तो मतलब बाहर, बाहर रहेगा ना। हाँ चार्ज तो बाहर ही आ जाएगा। ओके। ठीक है, तो इस केस को मैं बस खत्म करके एंड करता हूँ क्लास को। ये ऐसा रहेगा, और हाँ शेल है तो ऐसा 2 बार बनाना पड़ेगा, यस सर। तो थोड़ा सा ऐसा बनाएगा, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये बन जाएगा। तो ये हो गया इसका रेडियस आर, हाँ और ये हो गया आपका चार्ज क्यू, जो कि आउट, क्योंकि कंडक्टिंग है तो आउटवर्ड यूनिफॉर्मली ही है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, ये हो गया क्यू चार्ज। तो आपको ये पता है कि अंदर का कोई पॉइंट लिए, सरफेस पे कोई पॉइंट लिए और बाहर कोई पॉइंट लिए,
ठीक है, तो अंदर ई इनसाइड कितना होगा, 0। यस सर। ई सरफेस के लिए पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट, मतलब के उसको क्यू बाय सेंटर पर आर मानेंगे स्क्वायर, आर स्क्वायर। और ई आउटसाइड के लिए भी पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट, मतलब जहाँ वो पे भी वही ये के क्यू डिस्टेंस बाय स्मॉल आर आर हो, स्क्वायर। के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यस ये सर। क्या है, आर से बड़ा, यहाँ पे रेडियस के इक्वल, और ये रेडियस से बड़ा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों केसेस को इस तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूला आ गया। इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा, हाँ अंदर 0। तो जो कंडक्टर फिर देखो, इक्वल, और फिर जब जब चार्ज बाहर ही रिसाइड कर रहा है ना, तो उसको थोड़ी यस ना पता सर। है कि अंदर, उसको ये क्या पता चलेगा कि अंदर से ये सॉलिड है या होलो है, उसको क्या कैसे पता चलेगा, क्योंकि चार्ज का इन्फ्लुएंस तो यहाँ से शुरू होगा। हाँ नहीं पता चलेगा। तो क्योंकि जब हमने कंडक्टर बोल ही दिया चार्ज बाहर ही लाई करेगा, तो उसको अंदर से फर्क ही नहीं पड़ रहा ना मटेरियल है या नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ग्राफ यही बन जाएगा, सेम वेरिएशन। ठीक है, ओके। ये किसके लिए है, फॉलो। शेल के लिए भी, फॉर शेल, कंडक्टिंग कंडक्टिंग शेल, शेल या थिन शेल। हाँ कंडक्टिंग शेल ऑल्सो। ठीक है, शेल के लिए भी यही आ जाएगा, थिन शेल के लिए। और सॉलिड कंडक्टर हुआ तब भी यही। तो इन दोनों के तो केसेस सेम है, ये और ये वाला नीचे वाला, इसमें भी ये वाले केसेस सेम है। बट आपको बस याद क्या करना है फिर, याद तो बस सिर्फ एक्स्ट्रा आपको ये याद करना है, जिसमें सिर्फ पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, इफेक्टिव चार्ज निकाल के। ठीक है। तो केसेस रटने भी मतलब आसान है, कि अंदर कंडक्टर हुआ 0, सरफेस के क्यू यस बाय सर, वो रेडियस स्क्वायर, सेम ही बाहर चल रहा के है क्यू, ना। सेम ही चल रहा है। तो और यही ग्रेविटेशन में भी देखा हमने। यस, ये और भी आसान है कि अंदर या तो जीरो, वहां पे फिर भी थोड़ा बदल रहा था, वो जो बाहर था ना, लास्ट वाले थर्ड केस थोड़े बड़े बड़े हो रहे थे, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। सिंपल है, जीरो ले लो, पॉइंट पॉइंट का ट्रीटमेंट दोगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर ले लो, और हम्म, बस। ये डेरिवेशन हो गया, यस डन। यस। तो इतना आपका ये अभी तक के केसेस हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन अब बस क्वेश्चंस में आएगा, कि क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब और भी कर सकते हो। ठीक है, एलन के तो भी पूछे थे मैंने आपसे 3। देखो अभी तो मैं आपको ये पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट करके दिखा रहा हूँ ना, इनके डेरिवेशन हाँ, गॉस लॉ से भी निकालेंगे हम। जो इसके बाद आएगा। डेरिवेशन, हाँ लास्ट लास्ट टॉपिक आएगा वो, तो आएंगे करेंगे। ओके। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर।